तो आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, और हमने एक और डिफरेंट वीडियो किया जिसमें डेरिवेटिव के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात की है। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आपको बताता है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट चेंज कर रही है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज कर रही है। तो कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज कर रही है उसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज के दो फ्लेवर्स हैं, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये है आपका डेरिवेटिव। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की ज़रूरत क्यों है। तो रेट ऑफ चेंज, तो जब भी कोई चीज़ चेंज होती है वो किसी दूसरी चीज़ की तुलना में, दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में चेंज होती है, यानी कि चेंज हैपन्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे के कंपैरिजन में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप मोशन में नहीं हो एक दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप अपना कंपैरिजन करें किसी कार से जो रोड पे चल रही है, उसके कंपैरिजन में आप दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ चेंज करती है और किसी दूसरी चीज़ की तुलना में चेंज कर रही होती है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए एक रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है। ये जो रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका फेसबुक में रिलेशनशिप स्टेटस होता है, उसी तरह का रिलेशनशिप है। वहाँ पे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे दो एंटिटीज़ के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। फ़र्क बस इतना ही है कि जिस टाइप का रिलेशनशिप है, जिस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे है, वो थोड़ा डिफरेंट है फेसबुक के रिलेशनशिप स्टेटस से। यहाँ पे जो हमने जिस रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया हुआ, वो ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है कि दिस रिलेशनशिप इज़ चेंज इन दिस डिवाइडेड बाई चेंज इन दिस। ये कितना चेंज हो रहा है उसको डिवाइड करो, ये कितना चेंज हो रहा है। तो ये आपको बताएगा कि ये इसके कंपैरिजन में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, और ये अपने को बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन बताएगा, जैसे अभी हम देखेंगे। तो आप घर वापस जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, लेकिन अभी भी आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करने का घर पहुंचने के लिए। अब अगर 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि स्पीड नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, यानी स्पीड के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कितने घंटे में घर पहुंचोगे आप, तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि भाई इतना ईजी नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करना। ये क्वेश्चन ईजिली आप आंसर कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप निकालें जो आपको बताए कि कितनी तेज़ी से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के कंपैरिजन में, और उसको यूज़ करके आप आंसर कर सकते हैं इसको। अब देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी बार स्पीड को यूज़ करते हैं, लेकिन कभी रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो इस केस में चेंज क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। किसके कंपैरिजन में चेंज हो रहा है? टाइम के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है। अब मैं अगर एक रिलेशनशिप डिफाइन करूँ जिसको मैं स्पीड बोलूँ, और जो क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, ये मेरे को बताएगा कि टाइम के कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड जो डिस्टेंस है उसका 20 मीटर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस रिलेशनशिप को दो एंटिटीज़ के बीच में जो इस तरह डिफाइन किया होता है, इसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। अगर आप देखो, आपको हर एक फील्ड में रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। फर्क बस इतना है कि हर एक फील्ड में अलग अलग नाम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रन रेट, क्रिकेट में जो रन रेट होता है वो भी रेट ऑफ चेंज ही है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको 200 रन आपकी टीम को मारने हैं 25 ओवर में। अब अगर अगेन 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि रन रेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब अगेन सेम क्वेश्चन पूछूं, बताओ भाई आपकी टीम को हर ओवर में कितने रन मारने चाहिए मैच जीतने के लिए, तो इतना ईजिली आप नहीं बता पाओगे। अगेन अगर स्पीड की तरह आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करो ओवर्स, स्कोर के बीच में और ओवर्स के बीच में, जो आपको बताए कि आपका स्कोर कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ओवर के कंपैरिजन में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल, जब आप बोलते हैं कि रन रेट 7.5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर ओवर में आपका जो स्कोर है वो 7.5 से इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, राइट। तो हर एक फील्ड में आपको रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, उनको बस डिफरेंट नेम से जानते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, रन रेट जैसे बात किया, स्टीपनेस, स्लोप, इंटरेस्ट रेट, डाउनलोड स्पीड, ये सारे क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए रेट ऑफ चेंज थोड़ा मुश्किल होता है समझना, राइट। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई रेट ऑफ चेंज अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसको आप इंडिपेंडेंटली मेजर कर सको, एक चीज़ नहीं है ये।
जैसे डिस्टेंस एक सिंगल एंटिटी है जिसको आप इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो, सिमिलरली टाइम जो है सिंगल एंटिटी जिसको आप इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज के लिए आपको दो एंटिटी चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, राइट, और दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। जैसे हमने फेसबुक के रिलेशनशिप स्टेटस की बात की थी, कमिटेड फॉर एग्जांपल, कमिटेड जो है वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, वो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जो आपको उन दोनों लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता है। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज भी दो एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप है जो हमको उन दोनों एंटिटीज़ के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बताता है। फ़र्क बस इतना ही है, जिस तरह का रिलेशनशिप रेट ऑफ चेंज है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप जिसे हमने डिफाइन किया वो है चेंज इन वन डिवाइडेड बाई चेंज इन टू, जो हमको बताता है कि दूसरे के मुताबिक पहली चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। बट ये है रिलेशनशिप ही दो चीज़ों के बीच में। थोड़ा इसके बारे में सोचिए, मदद करेगा आपको, ठीक है। तो भी हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो वो रेट ऑफ चेंज ही है और आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। इसलिए हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है। अगेन आप ट्रैवल कर रहे हो कार में पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है, आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, इन दो पॉइंट्स के बीच में टाइम कितना चेंज हुआ, उसको आप यूज़ कीजिए, आपके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ये फॉर्मूला गौर से देखा तो आपको एक चीज़ बड़ी साफ साफ नज़र आएगी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है। जब भी हम चेंज की बात करते हैं हमको दो पॉइंट चाहिए रहते हैं, यहाँ और वहाँ, तभी आप चेंज की बात कर सकते हो। अगर आपके पास खाली यहाँ है या फिर खाली वहाँ है तो चेंज क्या हुआ, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। तो चेंज के लिए हमेशा दो पॉइंट चाहिए रहते हैं अपने को, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की। अगर आप ये समझ सकते हैं तो आपको डेरिवेटिव दिक्कत नहीं करेगा, रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कभी दिक्कत नहीं करेगा। कि जो फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड का या फिर रेट ऑफ चेंज का, उसके लिए अपने को दो पॉइंट चाहिए रहते हैं। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली है कि जो हमने स्पीड निकाली है अभी इस फॉर्मूले को यूज़ करके, वो क्या है, आपकी एवरेज स्पीड है। यानी ऑन एन एवरेज आप 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहे हो सकता है बीच में किसी एक आवर आप 100 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहे थे। जैसे आपका रन रेट होता है 7.5 रन रेट, वो आपका एवरेज रन रेट होता है, मतलब ऑन एन एवरेज आप एक ओवर में 7.5 रन स्कोर कर रहे हो। शायद किसी एक ओवर में आपने 30 रन मारे थे, ठीक है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली इसमें कि जो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड का या फिर रेट ऑफ चेंज का, उसके लिए आपके पास दो पॉइंट चाहिए रहते हैं और वो आपको एवरेज स्पीड या फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। तो काफ़ी बार जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है या फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन काफ़ी बार वो काफ़ी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में, बट अनफॉर्चुनेटली t=5 सेकेंड में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। अब अगर मैं आपको पूछूं, बताओ भाई किस पे डिपेंड करेगा कि ड्राइवर को कितनी चोट आती है, क्या उसकी एवरेज स्पीड पे डिपेंड करेगा या फिर किसी और तरह की स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलोगे कि यार नहीं, एवरेज स्पीड पे कैसे डिपेंड कर सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि भाई जब उसका एक्सीडेंट हुआ एग्जैक्टली उस टाइम में बंदे की स्पीड कितनी थी, राइट। और यही सेंट्रल क्वेश्चन है डेरिवेटिव के पीछे। मुद्दे की बात यही है, मुद्दे का क्वेश्चन यही है कि भाई एक्सीडेंट के टाइम पे बंदे की स्पीड कितनी थी। स्पीड एग्जैक्टली है t=5 सेकेंड। और अगर आप उसको जनरलाइज करना हो तो किसी एक इंस्टेंट में, किसी एक पल में, किसी एक क्षण में बंदे की स्पीड कितनी है या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। इसको आप और जनरलाइज करना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, वो होता है डेरिवेटिव, वो है क्वेश्चन, राइट। तो आपको लगेगा यार इसमें क्या बड़ी बात है, करते हैं सॉल्व इसको। लेकिन आपको थोड़ी हैरानगी होगी कि भाई इतना ईजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करें इसके लिए, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है इस केस में, चेंज इन डिस्टेंस 0 है, क्योंकि आपके पास दो पॉइंट्स नहीं है, आपके पास एक ही पॉइंट है t=5 सेकेंड। आपके पास खाली यही पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है आपके पास। चेंज इन टाइम कितना है, वो भी 0। तो 0/0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो सदियों तक लोग फाइट मारते रहे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए,
जब फाइनली हमने एक तरीका निकाल लिया इसको अप्रोच करने का, इसको सॉल्व करने का, वो तरीका बना डेरिवेटिव, जिसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सोल्यूशन जो उन लोगों ने दिया वो थोड़ा सटल था, मतलब कि अगर आप ढंग से सोचो नहीं उसको तो आपको लगेगा यार क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अगर आप सच में ढंग से सोचो उसको तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना क्लेवर, कितना चतुर सोल्यूशन था। तो सोल्यूशन में खाली 3 स्टेप्स ही हैं। पहले 2 स्टेप्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल अप्रॉक्सीमेशन होता है। तीसरा स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वहाँ पे थोड़ा सा जादू टाइप कुछ होता है। तो अगर आप देखो तो जो प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि जो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, और हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं थे, हमारे पास खाली एक ही पॉइंट था t = 5 सेकेंड्स। तो एज ए वर्क अराउंड पहले स्टेप में क्या बोलते हैं भाई कि आप किसी पॉइंट को दूसरा पॉइंट मानो, शर्त बस यही है, एक ही कंडीशन है कि वो दूसरा पॉइंट है जो है आपका, जिस पॉइंट पे आप स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हो उस पॉइंट के बहुत पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम स्पीड t = 5 सेकंड पे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका दूसरा पॉइंट 4.99 सेकंड हो सकता है, या फिर 4.999 सेकंड हो सकता है, या फिर 5.01 सेकंड हो सकता है, राइट। अगर आप गौर से देखो तो इवन इस छोटे इंटरवल में भी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमारा अच्छा अप्रॉक्सीमेशन रहेगा। और दूसरा स्टेप जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इस छोटे इंटरवल पे अपनी एवरेज स्पीड निकालो। तो अभी हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि तीसरा स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे कुछ थोड़ा मैजिक टाइप कुछ होता है। तो देखो तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था कि आप दूसरा पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं जब तक जिस पॉइंट पे आप स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हो उसके ये बहुत पास है। लेकिन आपकी पास की डेफिनेशन और मेरे पास की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। आपके लिए शायद 4.99 पास है, लेकिन मेरे लिए शायद 4.999 पास है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पॉइंट चूज करते हो, ये इंटरवल जो है ये डिफरेंट हो सकता है। इंटरवल ये क्या है, ये डेल्टा टी है, यानी कि चेंज इन टाइम है, राइट। तो स्टेप 3 में उन्होंने हमको गाइडलाइंस बताई थी, रूल्स बताए थे कि ये इंटरवल को कैसे चूज करो। और रूल ये था कि इस इंटरवल को आप इतना छोटा चुनो ताकि ये 0 के बहुत पास हो लेकिन 0 नहीं हो। 2 आइडिया, एक नंबर के बहुत पास लेकिन वो नंबर नहीं। अगर आप देखो तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो ये डेल्टा टी 0 बन जा रहा था और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो एज ए वर्क अराउंड उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ इमेजिनरी नंबर्स का इजाद किया, कुछ इमेजिनरी नंबर्स बनाए जिनको उन्होंने इन्फिनिटेसिमल बोला। और वो नंबर्स क्या थे, रियल नंबर से बहुत छोटे थे लेकिन 0 से बड़े थे। तो अब आप इससे डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ये 0 नहीं था, राइट। और यही बाद में आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट बना था, राइट। तो बिग आइडिया, बड़ा आइडिया ये था कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो आप एवरेज स्पीड निकालो एक बहुत ही छोटे इंटरवल पे, एक इंटरवल जो 0 के बहुत पास है लेकिन 0 नहीं है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। लेकिन सच में जो उसकी रियल पावर थी वो फंक्शन में जब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और जनरलाइज करते हैं तब इसकी सही पावर आती है, जो भी हम देखेंगे। तो अब तक हम डिस्टेंस और टाइम वेरिएबल्स यूज कर रहे थे और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम था, राइट। अभी हम डिस्टेंस और टाइम को यूज नहीं करेंगे, हम कुछ जेनरिक वेरिएबल यूज करेंगे, एक्स और वाई। और अपने को दिया हुआ है वाई = x², मतलब अपने को बताया गया है कि x को चेंज करो तो y कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y 4 बन जाएगा, x की वैल्यू 3 है तो y 9 बन जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में जो 2 वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं वो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए और हमको एग्जैक्ट फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं एक को चेंज करूँ तो दूसरा कैसे चेंज होता है। अगर अपने को वो पता नहीं है तो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे थे वहाँ पे भी अपने को पता होना चाहिए। और काफ़ी सारे रिलेशनशिप पॉसिबल हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा पत्थर है, मैंने इसको छोड़ दिया फ्री फॉल में, राइट। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हाफ g² होता है उस केस में, ये पढ़ेंगे इसके बारे में न्यूटनियन मैकेनिक्स में, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन 2 वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं उन वेरिएबल्स में हमको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, फंक्शन क्या एग्जिस्ट करता है पता होना चाहिए। एक को चेंज कर रहे हैं दूसरा कैसा चेंज हो अपने को पता होना चाहिए, अदरवाइज डेरिवेटिव और इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो भी हम y = x² के लिए तीनों के तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहले स्टेप में सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है आपका x +
डेल्टा एक्स हो सकता है। डेल्टा एक्स क्या, कोई छोटा सा इंटरवल, राइट। सेकंड स्टेप ये था कि आप इस छोटे से इंटरवल पे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालिए, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इजीली आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं वो। स्टेप तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि डेल्टा एक्स जो है आपका जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकते हो। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट। दूसरा छोटा पॉइंट ये था कि भाई डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है। अगर डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बच गया, बस 2x बच गया। 2x क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए x की किसी भी वैल्यू के लिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ये, यानी कि x के मुकाबले में y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। x की वैल्यू डालिए, उस पॉइंट पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा। जो भी हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए किया, अगर आप हाफ जी टी स्क्वायर के लिए करें तो आपके पास क्या आएगी, स्पीड की एक जेनेरिक इक्वेशन आएगी जी टी, यानी कि टाइम की कोई भी वैल्यू डालिए उसमें, आपको उस टाइम पे उस पॉइंट पे आपको स्पीड मिल जाएगी। और आप देखो तो वही तो करने की कोशिश कर रहे थे हम पहले, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी इजीली निकाल सकते हैं इसको यूज़ करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें किसी बहुत छोटे इंटरवल पे, वो इंटरवल जो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है, जिसको हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो भी बोलते हैं, तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा या फिर डेरिवेटिव मिल जाएगा। और एक्स और वाई के केस में उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये कि जिस तरह से हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई डेरिवेटिव क्या है, ये दो नंबर का डिवीजन है, दो नंबर का कोफिशिएंट है, वन नंबर डिवाइडेड बाय अदर। बट ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव दो इन्फॉर्मेशन देता है अपने को। पहली बात तो ये है कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज दो नंबर का कोफिशिएंट होता है, लेकिन उसके ऊपर एक और कंडीशन वो ये है कि जो इंटरवल पे आप एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहे हो बहुत ही छोटा होता है वो इंटरवल, ये दो कंडीशन फॉलो करता है। तो ये याद रखिए कि जो डेरिवेटिव होता है वो दो नंबर का कोफिशिएंट नहीं होता। और फाइनली हमने कोई एक फंक्शन उठाया y इक्वल टू एक्स और आपको बताया कि उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट। कभी सारे भले मानुस हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने सेम किया काफ़ी सारे फंक्शंस को, और वही आपको पढ़ाया जाता है डिफरेंट रूल्स की शेप में कैलकुलस क्लासेस में, लेकिन उस सब के पीछे आइडिया यही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।